बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एटॉमिक स्ट्रक्चर। गाइस, हमने हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटम पढ़ा, ठीक है। आज जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और जो प्रेजेंट और एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसको कंपेयर किया गया है सोलर सिस्टम के साथ। ये सोलर सिस्टम है और ये एटम है, ठीक है। ये सोलर सिस्टम में जिस तरह प्लैनेट्स जो है प्लैनेट्स ये रिवॉल्व करता है अराउंड सन, ये सन है और ये प्लैनेट्स है। तो इसी तरह एटम में जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है। तो इसलिए इसको कंपेयर किया गया है सोलर सिस्टम के साथ, ठीक है। तो अब इस एटम में जो है इस न्यूक्लियस में क्या है, तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, ये है। और बाहर जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये जो है शेल्स है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये क्या है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना इस एटम के। तो इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स अगर हम ले लें, अगर हम प्रोटॉन की चार्ज की तरफ आ जाए, अगर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन ले लें तो ये +1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम्स के बराबर है, ठीक है। हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले लें तो ये -1.602 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कूलम्स है, ठीक है। ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है। और अगर हम चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन ले लें तो ये 0 है, क्योंकि ये न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हम ये यहाँ पर जो है कम्प्लिकेशंस है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट है और यहाँ पर जो है नंबरिंग है, ठीक है। तो इस कम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हम सिंपल टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। टू अवॉइड दिस कम्प्लिकेशंस वी यूज़ सिंपल टेक्निक। तो वो क्या है वो टेक्निक, तो टेक्निक ये है कि अगर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन ले लें तो ये क्या होगा, ये +1 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लिकेशंस दूर कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें तो ये -1 के बराबर है, और चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 0 के बराबर है, ठीक है, ये तो न्यूट्रन है। अब कम्प्लिकेशंस दूर हो गई, ये +1 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये जो है इक्वल है, ठीक है, ये तो इक्वल है ना, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये अपोजिट है, ये +1 है, ये -1 है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम NP मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू CP, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है, तो CP इज इक्वल टू NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंटू CE, ठीक है। तो ये जो है इक्वल है, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इक्वल है, लेकिन अपोजिट है। तो ये काट दिया जाएगा। जब काट दिया जाएगा तो एटम को न्यूट्रल करने के लिए NP इज इक्वल टू NE, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए एटम न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई इलेक्ट्रॉन्स डोंट फ्लाई अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, वाई इलेक्ट्रॉन्स डोंट फ्लाई अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये क्यों न्यूक्लियस से जो है दूर नहीं भाग सकता इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसलिए न्यूक्लियस से दूर भाग नहीं जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, और न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट्स एंड लाइक चार्ज रिपेल्ड। तो ये तो अनलाइक चार्ज है ना, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव है और प्रोटॉन जो है पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लाई अवे नहीं कर सकता, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन अराइज हो गया कि दूसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर गेरी वाज ऑब्जर्व्ड एन एटम, उन्होंने एटम का ऑब्जर्वेशन की, तो उन्होंने नोटिस किया कि ही नोटिस दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स वर रिवॉल्विंग अलोंग अ पाथ, कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये रिवॉल्व करते हैं एटम में न्यूक्लियस से, ठीक है। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगी। तो आप लोगों को तो पता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं तो क्या होते हैं, NP इज इक्वल टू NE, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होता है ना, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो NP क्या होगा, ये भी 4 होगा, ठीक है, 4/4। डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 4 होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो अब तीसरा क्वेश्चन है कि What is the total charge of the atom that was observed by Dr. Geary? तो
टोटल चार्ज कितनी थी जो ऑब्जर्वेशन की थी डॉक्टर के ने। तो चार्ज जो है एटम, आप लोगों को पता है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जब होते हैं तो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर ये डिपेंडेंट नहीं होता। तो चार्ज जो है क्या थी, ज़ीरो थी, ज़ीरो चार्ज थी, ठीक है। अगर हम मास की तरफ आ जाए तो मास में जो है मास ऑफ प्रोटॉन ये क्या है, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg। और अगर हम मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लें तो ये भी 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg, ये भी इसी तरह। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लें तो ये 9.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻31 kg है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कम्प्लिकेशंस है। कम्प्लिकेशन ये है कि यहाँ पर भी पॉइंट है और पॉइंट्स के इस तरफ से जो है नंबरिंग है, ठीक है। तो इस कम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हम रिलेटिव मासेस लेते हैं। इस 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रिलेटिव मासेस हम लेते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1 AMU, मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो इसी तरह रिलेटिव मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये भी 1 AMU है, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट है। और रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1/1840 AMU है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है इट इज़ मच लेस एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि ये प्रोटॉन्स के मुकाबले में जो है ये बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। ये थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने बहुत सी वीडियोस इस एटम के स्ट्रक्चर के बारे में की। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना अपना नज़रिया पेश किया। और अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह हम मज़ीद इस तरह वीडियोज़ बनाएँगे। हमारे साथ रहिए, तब तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।